नमस्कार, व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण एपिसोड में मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह व्योम टीवी को मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अभी झारखंड का सियासी पारा इन दिनों इसलिए गर्म है श्रीमान कि झारखंड के दो चहेते नेता आमने सामने दिख रहे हैं। नेता आमने सामने नहीं दिख रहे, बल्कि उनके समर्थक सोशल मीडिया पर मचाए हुए घमासान। जी हाँ, हम बात करेंगे श्रीमान एक कुनबा जो चिटाही धाम, जहां से ढुलू महतो जी का अस्तित्व है, और वहीं से बागमारा के विधायक शत्रुघ्न जी निवास करते हैं। दूसरी तरफ डुमरी विधायक श्रीमान जयराम महतो। ऐसा क्या कुछ हुआ कि जयराम महतो काफी बिफरे हुए हैं? देखिए, राजनीतिक पारा और सरगर्मी चढ़ाने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि छीटाकसी आलोचना समालोचनाओं के बीच में ऐसी सरगर्मी पैदा कर दी जाए, ऐसा कुछ तथ्य रख दिया जाए जो सकारात्मक हो या नकारात्मक, यह बात का बात है। लेकिन चूंकि सियासी पारा को जब तेज करना है तो तथ्य बाद में काम करता है, पहले बयानबाजी सामने काम करता है। इसी बयानबाजी के अंतर्गत श्रीमान जिस तरीके से जयराम महतो और शत्रुघ्न महतो जी आमने सामने दिख रहे हैं, शत्रुघ्न महतो जी की तरफ से भी यह बात रखा गया पिछले दरवाजे से आते हैं। स्पष्ट तरीके से उन्होंने बताया 2029 में आपको पता चल जाएगा कि आप कहां हैं। तीसरा, उन्होंने बताया कि अपने राजनीतिक विस्तार और औछी राजनीति के अंतर्गत अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जयराम महतो। जयराम महतो का आरोप प्रारंभिक दौर से तमाम नेताओं पर रहता। कभी वो इरफान जी को आड़े हाथों लेने की कोशिश करते, तभी तमाम इससे पहले के 81 विधानसभा के विधायकों को उन्होंने आड़े हाथों लेकर जिस तरीके से मंचों पर दहाड़ा, और इसी जोश और खरोश का नतीजा है कि आज वो श्रीमान डुमरी के विधायक बने हुए हैं। बेरमो की पारी खेलते खेलते अब वो पारी खेलने उतरे हैं श्रीमान बागमारा में। बागमारा में पारी खेलने के दौरान 40,000 करोड़ के रुपए का आरोप न केवल उन्होंने लगाया, बल्कि तथ्यात्मक तरीकों से रखकर वो यह बात को कहने पर बिल्कुल आमादा है कि प्रभु इतने 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 जगह संपत्ति उनकी है। अब ये संपत्ति इनकी है तो उनके एक समर्थक का पॉडकास्ट जब हमने चलाया तो उन्होंने सीधा यह बात पूछा, भैया चलिए बात मान भी ले उनकी, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? अगर तथ्यात्मक चीजों के साथ अगर वो आगे नहीं बनते हैं तो इसको औछी राजनीति कहा जाएगा, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक आधार। श्रीमान, सस्ती लोकप्रियता राजनीति में बड़े नेता के साथ तो हम नहीं कर सकते हैं। ढुलू जी का कद भी काफी बड़ा है, शत्रुघ्न जी भी उसी कुनबे से आते हैं, और तीसरी तरफ जयराम महतो को अभी हम छोटा नेता नहीं मान सकते। तो तीनों नेताओं के बीच में जो घमासान है, इसमें बिल्कुल शांति तरीके से जो बात अभी तक किसी प्रकार का छीटाकसी नहीं किया गया धनबाद सांसद के तरफ से। धनबाद सांसद चूंकि गंभीर राजनीति के अंतर्गत इन दिनों अब वो राजनीति का पायदान केवल बाघमारा या धनबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पायदान का जो सीढ़ी है श्रीमान अब दिल्ली तक जा पहुंचा है। दिल्ली तक पहुंच जाने के बाद कयास तो यह भी लगाया जा रहा कि आने वाले समय में भी अगर जयराम महतो बिफरे हुए वाक्यों को रखते हैं, तथ्यों को रखते हैं, और यही आलोचनात्मक रुख अपनाकर श्रीमान वो कह रहे कि पुर्जा खोलेंगे, लेकिन क्या धनबाद सांसद के तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी? तमाम सोशल मीडिया के पन्नों पर यह इंतजार है कि सोशल मीडिया केवल घमासान बनाने का एक अड्डा बना हुआ है, या वाकई एक तथ्यात्मक तरीके से भी कुछ बातें किसी एक पक्ष की तरफ से रखी जाएगी। श्रीमान, धनबाद सांसद महोदय का चुप रहना इस बात का संकेत है कि हो सकता है कि यह बात केवल अभी विधायक टू विधायक चल रहा हो सकता है यह बात अभी बागमारा विधायक वर्सेस डुमरी विधायक का श्रेणी और कैटेगराइज फॉर्मेट में पॉलिटिकल स्टैंडर्ड को रखा गया। लेकिन जब बात धर्म की आड़ की बात रखी गई, जब श्री राम के नाम पर बोला गया कि पैसे ऐंठे गए, श्री राम के नाम पर पैसों का कुनबा तैयार किया गया, तो श्रीमान ये सारे आरोप ऐसे हैं जो माननीय सांसद पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रखा जा रहा है। आखिर जयराम महतो के पास ऐसे कौन से तथ्य लगे हैं? आखिर जयराम महतो जिन चीजों को कह रहे हैं मंचों पर, सोशल मीडिया पर और तमाम सोशल मीडिया के अनेक चैनल पर, प्रतिदिन एक न एक जगह पर वो इस चीज को खुले मंचों पर डंके की चोट पर कह रहे कि तथ्य देंगे, तथ्य रखेंगे, और रखेंगे तो कब रखेंगे, इसका है सभी को इंतजार। चाहे वो राजनीति में किसी भी पार्टी से रखने वाला, किसी भी पार्टी से सरोकार रखने वाला हो, किसी पार्टी का वो सदस्य हो या सक्रिय कार्यकर्ता, सभी के दिमाग में एक बात चल रहा है कि जयराम महतो जिन चीजों को लाकर रख रहे हैं उसमें तथ्य कब रखा जाएगा। क्या तथ्य की राजनीति के बिना राजनीति का आधार, राजनीति का विश्लेषण किया जा सकता है? मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं और इन चीजों को जब नजदीकी से समझने का कोशिश करता हूं तो दो चीजें मेरे पास सामने आता है। पहला, या तो राजनीति में छीटाकसी के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, राजनीति में आप बिना छीटाकसी के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और पड़ोसी देश पर तो श्रीमान हमेशा राजनीति टिका रहता है।
अब ये पड़ोसी देश डुमरी का श्रीमान 3 है, पहला उधर गिरिडीह, दूसरा बागमारा और तीसरा भैया आपका बेरमो। ये जो क्षेत्र ऐसा पड़ता है जहां पर जयराम महतो जी न केवल बिफरे रहते हैं बल्कि राजनीति का शिकार यहां के ही माननीय को बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ होगा आने वाले समय में, क्या तथ्यात्मक चीजें लाकर रखी जाएगी, उत्तर प्रदेश का जमीन का रजिस्ट्री का पेपर दिखा पाएंगे, या फिर हनुमान मेंशन के ऊपर की रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या रख पाएंगे, या फिर वो जिन जगहों का नाम उन्होंने अंकित किया है उस जगहों का सामरिक सामाजिक क्या दस्तावेज उनके पास हाथ लग गया है जिसको लेकर अब वो दहाड़ रहे हैं। लोकप्रियता के मामले में ढुलू महतो जी या फिर जयराम महतो जी, दोनों का कद श्रीमान मुझे लगता है काफी पैरेलल है। इसी सेंटेंस के माध्यम से, इसी दहाड़ वाक्यों के माध्यम से, इसी तरीके से मंचों पर दहाड़ने के माध्यम से, और श्रीमान एक बात कहने का कि कोई भी कंपनी हो श्रीमान हम उससे दबेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। आम जनता गरीब गुरबा की आवाज की बात रखने वाले ढुलू महतो जी का भी अस्तित्व अब जब आप खंगालेंगे तो पिछला बैकग्राउंड यही स्टाइल था, यही पॉलिटिकल स्टंट था, यही पॉलिटिकल एजेंडा लेकर वो यहां पर अपने राजनीति के प्लेटफॉर्म के उस जमीन में सखुआ जैसा आज मजबूती प्राप्त कर लिए, जहां उन्होंने एक ही बात रखा था कि हम आवाज आम आदमी की उठाते हैं। यही बात तो जयराम महतो में भी है। जयराम महतो जी भी इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि हम आम आदमी की बात उठाते हैं और वो हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन जब राजनीतिक विषाद की बात होगी, जब राजनीतिक परिशिष्ट भावनाओं की बात होगी और जब सामने वाला गलत करेगा तो श्रीमान हम बात तो बोलेंगे। अब कौन सच्चा कौन झूठा ये तथ्यात्मक चीजों का है हम सबों को इंतजार। हम सब यही जानना चाहते हैं कि जो आरोप माननीय जयराम महतो जी के द्वारा लगाया जा रहा है, या जिन चीजों को पिछले दरवाजे से सदुतन महतो जी के द्वारा कहा जा रहा है कि 60 गांठ की बात भी जयराम महतो जी कर लेते हैं, टोल प्लाजा डुमरी पर कोयला रोका जाने के बाद से दोबारा क्यों नहीं रोका गया, उनके क्षेत्र में कोयला चलता है उसके बाद क्यों नहीं उस पर वो आवाज उठाते हैं। अब तो श्रीमान सोशल मीडिया का लीडिंग चैनल हो या सोशल मीडिया का कोई भी चैनल या सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर है, तमाम लोग एक ही चीज जानना चाहते हैं, हकीकत क्या है, पर्दा कब उठेगा, क्या सच्चाई सामने लाकर कौन रखेंगे, सदुतन महतो जी रखेंगे, ढुलू महतो जी रखेंगे, या तथ्यात्मक तरीके से जो मंचों पर दहाड़ कर अपनी असलियत राजनीति में जो कुनबा हासिल करने में लगे हैं जयराम महतो जी वो कहेंगे। ये सारे तथ्य, ये सारे सवाल ऐसे हैं जो राजनीति में एक विश्लेषणात्मक विचारधारा प्राप्त करने के लिए काफी है। मैंने तो खेल कुर्सी के अंतर्गत बहुत सारे एपिसोड ऐसे रखे जो आपको यही राजनीति के विषाद के षड्यंत्र रूपी भावनाओं से खेल कुर्सी तक समझने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ होगा ये दो कुनबों के अंतर्गत, दो बड़े दिग्गजों के अंतर्गत, दो बड़े अब राजनीतिक घराना तो कह ही सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर क्या चाहते हैं और कैसे मानेंगे कि कौन सच्चा कौन झूठा, चूंकि तथ्यात्मक चीजों का सबको है इंतजार। यही तो कहता है हमारा सामाजिक परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय हिंद। और अब तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अनुरोध है श्रीमान जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में राजनीतिक विषाद के राजनीतिक एपिसोड में खेल कुर्सी में सदैव आपको रूबरू होकर मुखरता प्रखरता से आपको रखते आएंगे। तब तक के लिए